कि भारत में गजवाए हिंद हो जाएगा। यह ख्वाब देखा जा रहा है दर्शक, और यह ख्वाब कोई और नहीं देख रहा है, यह ख्वाब देख रहे हैं ममता सरकार में मंत्री। सोचिए दर्शकों, आप पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के दमन की तस्वीरें तो आपने देखी होंगी, लेकिन अब ममता के सिपाही इस देश को मुस्लिम बाहुल्य बनाने का सपना देख रहे हैं दर्शकों। सुनाऊंगा आपको उन्होंने क्या कहा है, पहले देख लीजिए उन्हें। ममता के मंत्री फिरहाद हकीम, और ये खुले मंच से वो ऐलान कर रहे हैं, साफ शब्दों में कह रहे हैं कि वो खुद को अल्पसंख्यक नहीं मानते हैं, वो अल्पसंख्यक नहीं है, वो इस देश में अल्पसंख्यक से बहुसंख्यक आबादी बनकर रहेंगे। सोच लीजिए बस आप, एक मंत्री कह रहा है ये सब, यानी फिरहाद का मकसद साफ है, मंत्री जी का मकसद साफ है, वो इस देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बातें कर रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी अपने मंत्री के इस बयान पर चुप्पी साधे हुए हैं, कुछ नहीं बोला। और ममता को तुष्टीकरण के इस वजह से कई आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती रही है। खंडन करना चाहिए इस तरह की बात का, लेकिन अभी तक कुछ नहीं बोला गया है। आप सोच लीजिए बस, अब क्या फिरहाद हकीम जैसे लोगों की साजिशों को हाथ पर हाथ रखकर देखा जाएगा या कोई एक्शन लिया जाएगा? दर्शकों, आज बड़ा सवाल है। लेकिन सोचिए कि कैसे भारत को मुस्लिम बाहुल्य बनाने की बातें की जा रही है। दिखाता हूं रिपोर्ट। देश में सेक्युलर सोच रखने वाले, हिंदू मुस्लिम सौहार्द की दुहाई देने वाले ममता के मंत्री के इस बयान को जरा सुन लें, जो हिंदुस्तान को मुस्लिम देश बनाने का खुले मंच से ऐलान कर रहे हैं। हम एक ऐसे कौम से हैं जो कौम, बंगाल में तो हम 33% हैं, मगर हिंदुस्तान में भी हम सिर्फ 17% है और हमें माइनॉरिटी कम्युनिटी कहा जाता है। मगर हम अपने आप को माइनॉरिटी नहीं सोचते हैं, हम सोचते हैं अगर अल्लाह की रहमत है हमारे ऊपर, अगर तालीम हमारे साथ है, तो हम एक दिन मेजॉरिटी से भी मेजॉरिटी हो सकते हैं, और हम अपने अल्लाह की ये मेहरबानी होगी जो हम अपने ताकत से ये हासिल करते हैं। ये गजवाए हिंद वाली सोच है, सिर्फ तरीका अलग है, लेकिन मकसद भारत को मुस्लिम देश बनाने का। जो काम कट्टरपंथी छिप छिप कर रहे थे, वही ऐलान ममता के मंत्री खुलेआम कर रहे हैं। फिरहाद हकीम जैसे लोगों को इस देश में नाम मिला, शोहरत मिली, बंगाल जैसे राज्य का मंत्री बनने का सौभाग्य मिला, लेकिन इसके बावजूद उनकी सोच धर्म परट की हुई है। फिरहाद के मन में कुछ खटक रहा है तो वो सिर्फ हिंदू आबादी है। यही वजह है कि वो खुद को अल्पसंख्यक मानने तक को तैयार नहीं है। हमारे कौम बहुत सारी जगह हम देखते हैं, कुछ भी होता है तो मोमबत्ती भी छील करते हैं। We want justice, we want justice। हम कहते हैं मिছিল करके जस्टिस मांगने से नहीं होगा, अपने औकात, अपने रुतबा ऐसे जगह पर बढ़ा जो तुम खुद जस्टिस देने के लायक होगे। जस्टिस मांगोगे नहीं, जस्टिस जो दोगे। फिरहाद हकीम ने जो खुले मंच से कहा है, उसे देश के कई कट्टरपंथी अपने सीने में छिपाए देश में भीतर घात कर रहे हैं। ऐसे में अब समय आ गया है कि ऐसे छिपे हुए दुश्मनों को खोजकर बाहर निकाला जाए। दर्शकों, पश्चिम बंगाल के मंत्री फिरहाद हकीम ने जो नफरती बयान दिया, इस पर बीजेपी भड़क गई है। बीजेपी नेताओं ने इस बयान के लिए ममता को जिम्मेदार बताया। बीजेपी का मानना है कि यह बयान फिरहाद के मुंह से निकालकर ममता बनर्जी इसकी पूरी स्क्रिप्ट पहले ही लिख चुके हैं। यानी बयान मंत्री ने दिया, लेकिन स्क्रिप्ट ममता बनर्जी की, ताकि वो 2026 के चुनाव में तुष्टीकरण की दुकान एक बार फिर चलाएं और मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ कर लें। अब इसके बाद हिंदुओं को अलर्ट पर रहने के लिए कह रही है भारतीय जनता पार्टी। सुनिए जरा। अपनी आबादी बढ़ाने के लिए वो रोहिंग्याओं का, बांग्लादेशियों का और जो घुसपैठी है उनका एक प्रकार से प्रोत्साहन कर रहे हैं। खुलेआम सरेआम कह रहे हैं कि हम एक कम्युनिटी का इस प्रकार से जो है पॉपुलेशन बढ़ाने का काम करेंगे ताकि मेजॉरिटी बन जाए। फिरहाद हकीम एक मुस्लिम जो जमाती है उनकी एक मुखोटा है, उनके मुखिया है, वो अपना काम कर रहे हैं एक मुसलमान के नाते। लेकिन ममता बनर्जी जिन्होंने उनको मेयर बनाकर रखा है, मंत्री बनाकर रखा है, उनका क्या कहना है? उन्होंने क्या सुपारी लेकर रखा है कि इसको पश्चिम बांग्लादेश बनाने के लिए? सपने चाहे जितने भी देखे जाएं, एक तरफ ममता बनर्जी है और उनके नेता 2026 में इस्लामिक राज्य का सपना देख रहे हैं, तो बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह अपना अलग टारगेट सेट कर चुके हैं। टारगेट 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव का दर्शक, और उसके लिए वो सदस्यता अभियान में शामिल हुए। तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं बंगाल से। इस दौरान उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में जितने ख्वाब हैं सारे टूट जाएंगे,
और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। बंगाल के कार्यकर्ताओं का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। यहां एक बार फिर से सोनार बांग्ला बनेगा और मोदी जी के नेतृत्व में ही बनेगा। और 26 का चुनाव गए हुए सभी चुनावों में एक मील का पत्थर साबित होने वाले हैं। 26 के चुनाव में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की यहां सरकार बनने वाली है। दावे किए जा रहे हैं, एक तरफ तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है मुस्लिम वोट बैंक के लिए, लेकिन आपको नंबर्स बताता हूं। नंबर्स क्या है बंगाल के? ये हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ, 29 सीटें टीएमसी ने जीती, बीजेपी 12 पे रही और 1 पर अन्य। लेकिन इधर विधानसभा में क्या हुआ? टीएमसी ने 212 सीटें जीती थी, 77 खाते में गई थी भारतीय जनता पार्टी के। मुख्य विपक्षी दल जरूर बना, लेकिन सरकार नहीं बनी। और इसलिए ममता बनर्जी के मंत्री अब इस्लामिक देश का, इस्लामिक बहुल देश का सपना देख रहे हैं। बहरहाल